हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम मॉडर्न एनाटॉमी का एक और नया टॉपिक जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में और आप नीट का एग्जाम देकर आए, तभी आप मेडिकल कॉलेज में आए, तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में देखा था और इसका इंट्रोडक्शन आप सभी को पता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूँगा और इस पार्ट को मैं थोड़ा स्किप करूँगा या तो आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका पहला स्ट्रक्चर जो कि क्या है, नजल कैविटी, उसे हम स्टार्ट करेंगे और पूरा हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको मैं नजल कैविटी पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, एंड तक देखिए। आपको सब कुछ मैं आपको पूरा विजुअलाइज करके बताऊंगा, आपको पूरा जो नजल कैविटी वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि नजल कैविटी में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट हम इसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे, इसकी नर्व सप्लाई देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है किस पर, नजल कैविटी पर। ठीक, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हमारे टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नजल कैविटी प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। उसके बाद लेरिंग्स हो जाएगा। उसके बाद ट्रेकिया हो जाएगा। ट्रेकिया देन डिवाइड होती है किसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। देन ब्रोंकाई जो होते हैं किसमें डिवाइड होते हैं, ब्रोंकोल्स में डिवाइड होते हैं। देन ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स सब मिलकर क्या बनाते हैं, स्पंजी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करें तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से लगाकर फेरिंग्स तक हो जाएगा और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो लेरिंग्स से लगाकर ब्रोंकियल ट्री तक रहता है। ठीक, चलिए तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने डिटेल में जब आपने नीट की तैयारी करी थी तो वहाँ पर आपने पढ़ी है। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसका पहला स्ट्रक्चर जो कि क्या है, नजल कैविटी। ठीक, तो अगर हम नजल कैविटी की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर नजल सेप्टम जो होता है क्या करता है, डिवाइड करता है इसको, नजल कैविटी को, इनटू टू हाफ which opens externally through the nares and internally into the nasopharynx through the posterior nasal aperture। ठीक है, तो चलिए आपके लिए मैं सबसे पहले तो एक नोट्स बनाता हूँ। हालांकि मेरा जो डायग्राम बनाने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना बना सकता हूँ उतना आपको समझाता हूँ उसके थ्रू। देखिए जैसे कि बात करती है, मैंने क्या बनाई, ये मैंने नोट्स बनाई। ठीक है, और बीच में मैं पिंक से ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने नजल सेप्टम बनाया। दिस इज नजल सेप्टम। ये क्या है, ये नजल सेप्टम है। और आपको बीच में क्या दिखाई दे रही है, नजल कैविटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो नजल सेप्टम जो होता है वो क्या करता है, नजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट पार्ट ऑफ द नजल कैविटी, एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द नजल कैविटी। ठीक है, नजल कैविटी जो होती है एक्सटर्नली ओपन होती है किसके थ्रू, नेयर्स के थ्रू। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो ओपनिंग की हम बात करते हैं तो दिस ओपनिंग इज व्हाट, दिस इज द नेयर्स, दिस इज द नेयर्स। तो एक्सटर्नली नजल कैविटी ओपन्स थ्रू नेयर्स। तो देखिए ये जहाँ से आप क्या करते हैं, उंगली करते हैं, तो ये क्या होता है, ये नेयर्स होता है। ठीक है, एंड नजल कैविटी एक्सटेंड इंटरनली, कहाँ तक एक्सटेंड करती है, नेजोफेरिंग्स तक एक्सटेंड करती है। और नेजोफेरिंग्स जो होती है उसमें इंटर करती है किसके थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नजल अपर्चर। तो ये मान लो ये क्या है, दिस इज द नजल अपर्चर। ठीक है, तो नजल कैविटी की बात करते हैं तो नजल कैविटी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय नजल सेप्टम। एक्सटर्नली इट ओपन्स थ्रू द किसके थ्रू ओपन होती है, नेयर्स के थ्रू, एंड इंटरनली देखे तो अप टू कहाँ तक, नेजोफेरिंग्स तक। किसके थ्रू ओपन होती है, किसमें, नेजोफेरिंग्स में, तो नजल अपर्चर के थ्रू। ठीक है, चलिए अगर हम नजल कैविटी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पार्ट को स्टडी करते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इच हाफ ऑफ द नजल कैविटी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें फ्लोर देखने को मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रूफ देखने को मिलेगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, मीडियल पार्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, मीडियल पार्ट दिखाई देगा, है ना। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, लेटरल पार्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा यहाँ पर, लेटरल पार्ट बोल दो या वॉल बोल दो, वॉल सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, मीडियल वॉल दिखाई देगी।
और लेटरल वॉल दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं इच हाफ ऑफ द नजल कैविटी को आप स्टडी करते हैं तब देखिए यहाँ पर इच हाफ पार्ट ऑफ द नजल कैविटी, इसमें क्या होता है फॉलोइंग पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रूफ प्रेजेंट होता है, दूसरा आप देखिए इसमें फ्लोर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मीडियल वॉल प्रेजेंट होती है और यहाँ पर क्या होती है लेटरल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम सारी चीज़ों को विजुलाइज करके पढ़ते हैं जिससे आपको आपके दिमाग में जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेगी, जो नोट्स में लिखी हुई है वही सारी चीज़ों को अब मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि देखो एनाटॉमी है और एनाटॉमी को आप अगर बिना डायग्राम से पढ़ते हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं रट रहे हैं। और मैंने आपको संस्कृत भी नहीं रटवाई है, मैंने आपको आयुर्वेद का पोर्शन भी नहीं रटवाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप साथ में डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें विजुलाइज होगी। ठीक है, अगर आप नोट्स को रटेंगे तो आप कब तक याद रख पाएंगे, जब तक एग्जाम है, उसके बाद क्या कर पाएंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम के थ्रू विजुलाइज कराता हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्या होती है याद रहती है। तो चलिए जो नजल कैविटी है उसे भी हम क्या करते हैं डायग्राम के थ्रू समझते हैं और डिटेल में हम उसके करते हैं स्टडी करते हैं, और जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा वही सेम चीज़ें किस में लिखी हुई है, नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नजल कैविटी का, और बीच में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सेप्टम दिखाई दे रहा है, और सेप्टम जो होता है क्या करता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा राइट वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में आप देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इच हाफ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका नजल कैविटी का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप नजल कैविटी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको फॉलोइंग पार्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज द रूफ, दिस इज द रूफ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द रूफ ऑफ द नजल कैविटी। तो अगर हम रूफ को देखते हैं तो रूफ जो होता है वो क्या होता है तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ, ये क्या हो जाएगा एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा ये वाला जो पार्ट है दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ रूफ, मिडिल पार्ट ऑफ द रूफ। ठीक है, और दिस इज व्हाट, दिस इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द रूफ, दिस इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ रूफ, ये क्या हो जाएगा पोस्टेरियर पार्ट हो जाएगा रूफ का। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं रूफ के नजल कैविटी के रूफ के एंटीरियर पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो ये आप देखिए ये आपको ग्रे वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है दिस इज नजल कार्टिलेज, ये क्या है दिस इज नजल कार्टिलेज। ठीक है, या और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आपको नजल बोन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है नजल बोन दिखाई दे रही है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है फ्रंटल बोन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर फ्रंटल बोन दिखाई दे रही है। तो अगर आप क्या करते हैं रूफ के एंटीरियर पार्ट को देखते हैं तो एंटीरियर पार्ट जो होता है किसका बना हुआ होता है, ये नजल कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स का बना होता है, और यहाँ पर कुछ पार्ट जो होता है किसका होता है फ्रंटल बोन का होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इसको आप इस तरह से आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा नजल कार्टिलेज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगी नजल बोन हो जाएगी, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर किसका होता है फ्रंटल बोन का होता है। अगर आप मिडिल पार्ट को देखते हैं रूफ का तो मिडिल पार्ट जो होता है किसका बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ एथमॉइड बोन, किसका बना होता है ये एथमॉइड बोन का बना होता है। तो देखिए ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये जो बोन है ये कौन सी बोन है, एथमॉइड बोन है। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं तो ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ तो दिस इज मेड अप ऑफ बॉडी ऑफ स्पेनाइड बोन, तो किसका बना होता है ये बॉडी ऑफ स्पेनाइड बोन की बनी होती है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन। ठीक, चलिए तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी क्या देखा रूफ देखा नजल कैविटी का। तो अगर आप रूफ की बात करते हैं तो रूफ जो होता है तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को देखेंगे इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा नजल कार्टिलेज, नजल बोन एंड कुछ पार्ट जो होता है इसका फ्रंटल बोन का। मिडिल पार्ट की बात करते हैं मेड अप ऑफ एथमॉइड बोन, और पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ स्पेनाइड बोन। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर देखा था नजल कैविटी में जो कि क्या था फ्लोर था। तो ये देखिए ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ दिस इज व्हाट, जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रहा ये क्या है, दिस इज द फ्लोर, दिस इज द फ्लोर ऑफ नजल कैविटी। और अगर हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर जो होता है किसका बना होता है, हार्ड पैलेट का बना होता है, किसका बना होता है हार्ड पैलेट का बना होता है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें मैक्सिला बोन आती है, मैक्सिला बोन आती है, एंड यहाँ पर क्या कौन सी बोन आती है आपके पेलेटाइन बोन आती है, कौन सी पेलेटाइन बोन।
ठीक। तो देखिए आप ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिला हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, पेलेटाइन बोन हो जाएगी। ठीक, चलिए उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद यहाँ पर मिडिल, ऐसा बोल दो आप, मिडियल वॉल होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं किससे मार्क करूँ, चलो येलो से जो मार्क कर रहा हूँ, ये जो येलो से मार्क कर रहा है, ये क्या है, दिस इज द मीडियल वॉल। और अगर आप मीडियल वॉल को देखेंगे तो जो मीडियल वॉल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ नजल सेप्टम, और मिडियल वॉल में आपको क्या दिखाई देता है, नजल सेप्टम। और अगर हम नजल सेप्टम को देखते हैं, अगर आप नजल सेप्टम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है किसका, नजल सेप्टम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका नजल सेप्टम। एक तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका कौन सा पार्ट होता है, एंटेरियर पार्ट होता है। ठीक, और ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये पोस्टेरियर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, पोस्टेरियर पार्ट। और ये ऊपर वाला पार्ट, इसे हम क्या बोल देंगे, अपर पार्ट। ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एंटेरियर पार्ट को देखते हैं, किसका बना होता है, सेप्टल कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अगर आप नजल सेप्टम के अपर पार्ट को देखेंगे तो किसका बना होता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन का बना हुआ होता है। अगर आप इसके पोस्टर पार्ट को देखते हैं तो किसका बना होता है, ये वोमर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है, ये नजल सेप्टम के पार्ट होते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद ये तो क्या हो गया आपका मिडियल वॉल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने देखा था यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, लेटरल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज लेटरल वॉल। ये क्या है, लेटरल वॉल ऑफ नजल केविटी। ये क्या है, लेटरल वॉल ऑफ नजल केविटी। ठीक है, तो अगर आप लेटरल वॉल को देखते हैं, अगर आप नजल केविटी के लेटरल वॉल को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको एलिवेशंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देते हैं, एलिवेशंस दिखाई देते हैं। और इन एलिवेशंस को हम क्या बोलते हैं, इन एलिवेशंस को हम नजल कोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नजल कोंके। ठीक है, और यहाँ पर कितने नजल कोंके दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर 3 नजल कोंके दिखाई देता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सुपेरियर नजल कोंका, सुपेरियर नजल कोंका, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्या दिखाई देता है, मीडियल या मिडिल नजल कोंका, है ना, मिडिल नजल कोंका। और तीसरा आपको कोंका दिखाई देता है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलेंगे, इन्फेरियर नजल कोंका, इन्फेरियर नजल कोंकी। ठीक है, तो आप देखिए डायग्राम के थ्रू देखिए, चलिए इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ ताकि हम क्लियर उस पार्टों को देखें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम कौन सा है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है, एक मिनट। हाँ चलो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ नजल केविटी। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपको 3 एलिवेशंस दिखाई देते हैं। तो देखिए ये मैं ग्रीन से मार्क का ये पहला एलिवेशन दिखाई दे रहा है, ये आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये सबसे ऊपर वाला जो था, अपर वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, सुपेरियर नजल कोंकी। जो बीच वाला दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मिडिल नजल कोंकी। ये क्या हो जाएगा, ये मिडिल नजल कोंकी हो जाएगा। और नीचे वाला आपको क्या दिखाई देगा, ये इन्फेरियर नजल कोंकी। और आप देखिए यहाँ पर आपको इन नजल कोंकी के बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मियटस बोलते हैं। तो देखिए आप, एक ये मियटस आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा स्पेस ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा स्पेस ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो नजल कोंकी होता है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होती है, उन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मियटस बोलते हैं। तो 3 नजल कोंकी होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, 3 मियटस आपको दिखाई देते हैं। तो आप देखिए ये सबसे पहला ये क्या है, सुपेरियर मियटस। ये क्या हो जाएगा, सुपेरियर मियटस हो जाएगा। ये आप देखिए ये क्या हो जाएगा, मिडिल मियटस हो जाएगा, मिडिल मियटस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इन्फेरियर मियटस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओरल कैविटी में कितने पार्ट दिखाई देते हैं, 4 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रूफ होता है। रूफ को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडिल और क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पार्ट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने फ्लोर देखा। फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड प्लेट का बना हुआ होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, मीडियल वॉल देखी। मीडियल वॉल में क्या होता है, नजल सेप्टम होता है। नजल सेप्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट और अपर पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, लेटरल वॉल देखा। लेटरल वॉल में यहाँ पर 3 एलिवेशंस दिखाई देते हैं, और ये एलिवेशंस जो होते हैं
इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे नजल कॉन्की बोलते हैं। 3 होते हैं, सुपेरियर, मीडियल और इन्फेरियर, और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिएटस बोलते हैं। सुपेरियर मिएटस, मिडिल मिएटस और इन्फेरियर मिएटस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने पूरी नजल कैविटी आपको डायग्राम के थ्रू विजुलाइज करके आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए। तो देखिए वही चीज मैंने जो नोट्स में लिखी हुई इसको मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज बता दी, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। चलिए नोट्स को पढ़ते हैं, जिससे आपको सच में लगेगा कि हाँ यार हमने पूरा नजल कैविटी पढ़ लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा यहाँ पर, ईच हाफ ऑफ नजल कैविटी जो होता है किससे बना होता है, फॉलोइंग पार्ट से बना होता है। सबसे पहले क्या होता है, रूफ। तो रूफ जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एंटेरियर पार्ट जो किसका बना होता है, फ्रंटो नजल का बना होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, मिडिल पार्ट जो किसका बना होता है, इथमोइडल बोन का बना हुआ होता है। तीसरा क्या होता है, आपका पोस्टीरियर पार्ट जो किसका बना होता है, बॉडी ऑफ स्पाइनल बोन। तो ये देखिए स्पाइनल होती है। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने फ्लोर देखा था। फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर जो होता है किसका बना होता है, प्लेट का बना होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिला बोन होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन होती है। ठीक, उसके बाद हमने मीडियल बोन को देखा था, इसमें क्या होता है, नजल सेप्टम प्रेजेंट होता है। नजल सेप्टम की बात करते हैं तो नजल सेप्टम भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटेरियर, अपर एंड पोस्टेरियर। तो अगर हम अपर पार्ट की बात करते हैं किसका बना होता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। आ रहा समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं वोमर जो क्या था, पोस्टीरियर पार्ट था। और नजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिलरी पैलेटाइन बोन्स एंड सेप्टल कार्टिलेज जो कि एंटेरियर पार्ट था जिसका नजल सेप्टम का, जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था। इट्स बोथ सरफेस जो होता है यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद लेटरल वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फोल्ड्स होते हैं या 3 एलिवेशंस होते हैं, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नजल कॉन्की बोलते हैं। कौन कौन से, सुपेरियर, मिडिल और इन्फेरियर नजल कॉन्की। इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो 3 हमने देखा था, मिएटस, सुपेरियर, मिडिल और इन्फेरियर। तो इनके हम क्या बोलते हैं, मेटस बोलते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, म्यूकोसा ऑफ द नोज। तो अगर आप म्यूकस को देखेंगे नजल कैविटी की तो ये लाइन होता है किससे, लाइन विद नजल म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा जो होता है किसका बना होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। और यहाँ पर सिलेटेड कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम की ये लेयर जो होती है क्या होती है, म्यूकोसा जो होती है बनी हुई होती है। या तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ये आपने नीट की जब आपने प्रिपरेशन करी थी वहाँ पर भी अपनी चीज को पढ़ी हुई है। ठीक है, और म्यूकोसा की अगर आप देखेंगे तो म्यूकोसा ओवर द सुपेरियर 1/3 ऑफ नजल कैविटी। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम दिखाई देता है, जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ज्वाइन होते हैं किससे, नर्व बंडल से, और दैट इंटर द सेरिब्री फ्रॉम पैलेट टू फॉर्म द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक, कई चीज आपको पता है, आपने ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो देखिए अगर आप नजल कैविटी को देखेंगे तो नजल कैविटी जो होती है वो 6 आर्टरी से इसकी सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई किससे होती है, 6 आर्टरीज से होती है। किससे, 6 आर्टरीज से होती है, जिसमें 2 आर्टरी जो होती है वो किसकी आर्टरी होती है, फेशियल आर्टरी होती है ना। 2 आर्टरी जो होती है किसकी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी होती है। और 2 जो होती है किसकी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। ठीक है, अगर हम मैक्सिलरी आर्टरी की बात करते हैं इसका जो मेन सप्लाई होता है किसके होता है, ब्रांच ऑफ, इसकी जो एक ब्रांच होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी। ठीक, तो अगर आप नजल कैविटी की बात करते हैं तो 6 आर्टरी से सप्लाई होता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, फिर क्या जाएगा, फेशियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। और मैक्सिलरी आर्टरी की एक मेन ब्रांच जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी। तो इससे क्या होता है, इसका सप्लाई होता है। उसके बाद अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो फेशियल वेन, फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ वेन्स और टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ये क्या करती है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ से, नजल कैविटी से, उसको ले जाती है अवे। ठीक, उसके बाद अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो सब मैंडिबुलर नोड से और डीप सर्वाइकल नोड से क्या होता है, पर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व और ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, चलिए तो देखो नजल कैविटी हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेरिंग्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लेरिंग्स को पढ़ने वाले हैं। तो फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है जो NCSM के सिलेबस में वो आपको पढ़ाना है। अगर मान लो गलती से क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको उतना कंटेंट तो दिया है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक,
लेकिन आप ट्रेकिया के नोट्स को देखना, ट्रेकिया इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही है। लंग्स हो तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, ठीक। तो इस तरह से हम ट्रेकिया को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, हम लंग्स को एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन आता है उसमें मैं पूरा आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ। नजर कैविटी में भी मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, लेकिन यहाँ पर मैंने चीज़ों को एकदम शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बताई है, ठीक। चलिए, क्योंकि यहाँ से आना है नहीं, है ना, और जितना आपको पता होना चाहिए उतना मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।